तो अब हम चला रहे हैं टाटा की अल्ट्रॉस का डीजल वेरिएंट। पेट्रोल वाले का तो आपने वीडियो देख लिया है, और पेट्रोल चला के हम कोई बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस वगैरह से खुश नहीं हुए थे। रिफाइनमेंट भी कोई बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी, परफॉर्मेंस तो थोड़ी सी ऐसा लगा कि पीछे है बाकी अपने राइवल्स के साथ। तो अब डीजल में क्या है, डीजल में बेनिफिट ये है जी कि देखिए, मारुति में डीजल आता नहीं है, जो इसका मेन राइवल है बलेनो, उसमें डीजल आता नहीं है। तो उन लोगों के लिए जो शौकीन हैं डीजल के, जिनको मजा आता है वो टॉर्क जब आता है एंड व्हेन एवरीथिंग किक्स इन, द पावर किक्स इन एंड स्टफ, उन लोगों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ नाइस पैकेज। दे विल रियली बी हैप्पी ड्राइविंग दिस कार। एंड आई हैव गुड न्यूज़ फॉर दैट। गुड न्यूज़ इज दैट द डीजल इज द वन टू गो फॉर। जी हाँ, द डीजल इज द वन टू गो फॉर। अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो आप थोड़ा बहुत कहेंगे यार 15 साल पेट्रोल मिलते हैं, 10 साल में को डीजल मिलेंगे। आजकल देखिए कोई 10 साल गाड़ी रखता नहीं है। वो ज़माने गए, हमारे बाप दादा के ज़माने के, जब लोग 20-20 साल 25-25 साल गाड़ी रखते थे। एक जनरेशन पैदा होती थी गाड़ी के साथ, तो दूसरी जनरेशन तक वो गाड़ी आती थी। वो टाइम चला गया कि मारुति 800 हमने 10 साल रखी या 12 साल रखी या फिर कोई और गाड़ी रखी हमने। पीपल नॉर्मली कीप देयर कार्स फॉर 3-4 ईयर्स, 30 साल 40 साल चलती हैं, थोड़ी सी पुरानी हो जाती हैं तो निकालने का प्लान पहले कर लेते हैं लोग। सो इन दैट सेंस डोंट रियली थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज जो भी है वहाँ पे दिल्ली में डीजल का बैन या जो भी है 10 साल का एक टाइम पीरियड दे रखा है, वो सब चीज़ें बेकार की बातें हैं। यू हैव टू थिंक ऑफ इट फॉर योर ओन सेंस। सो हाँ, जो मैं कहता हूँ बात ये है दैट द डीजल इज द वन टू गो बिफोर यू प्लान दिस कार। अगर पेट्रोल में या फिर आप चॉइस कर रहे हैं डीजल के बीच में, तो डेफिनेटली डीजल इज द वन टू गो फॉर। एंड इट्स द वन टू गो फॉर बिकॉज इट्स अ मोर रिस्पॉन्सिव engine, it's more torquey, and definitely feels more lively to your inputs. It feels more alert to your inputs, and you will enjoy driving the diesel version more than you will enjoy driving the petrol. So that is something which is quite clear. Just like the petrol, there's a little bit of turbo lag. बहुत हल्का फुल्का टर्बो लैग है इसमें, लेकिन वो बहुत नीचे वाले आरपीएम पे नहीं है। 1500 आरपीएम के आसपास तक का है। उसके बाद एकदम से गाड़ी उठाने लगती है पावर, और पावर जब उठाती है गाड़ी तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि मिड रेंज गाड़ी की बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही बेहतरीन मिड रेंज है। 1500 से लेके मान के चलिए कि 3000 3,500 आरपीएम तक कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगर आप रेव्स बढ़ाते हैं, गाड़ी को रेस देते हैं, तो ऑब्वियसली थोड़ा सोच रहा तो करेगी, और करती भी है। इट्स नॉट लाइक इट्स रियली साइलेंट कार, बट इट्स मच बेटर दैन द पेट्रोल वर्जन। पेट्रोल के अंदर एक रफनेस इंजन के अंदर, जो कि इसमें नहीं है। सो दैट इज अ बिग एडवांटेज दैट द एल्ट्रॉस हैज। एंड हाँ, अगर आप पंच लेने जा रहे हैं जो आप सोचेंगे सेम प्राइस की है, या फिर मैं क्या करूं, मेरे पास तो बजट इतना ही है, तो उसी प्राइस के आगे पीछे में ही आपको एल्ट्रॉस का डीजल मिल जाएगा, थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा के। तो वहाँ पे एक बेनिफिट इसका अपने ही घर में अपने ही सिस्टर के साथ, जो कि पंच उसके साथ है, दैट इट इज ऑफरिंग अ डीजल इंजन एज वेल। एनीवेज, बात करें डीजल इंजन की, तो चलाने में काफ़ी स्मूथ है, रिफाइनमेंट ठीक ठाक है। फ्यूल इकोनॉमी के मामले में पहले से ही ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, इट्स वेरी फ्यूल efficient engine as well. Whoever has kept this car, they always say कि हमें 15-16 सिटी में मिल जाता है, 19 तक मिल जाता है, हाईवे पे कभी 20 में निकल जाता है with the AC on and at least 3 or 4 people on board. So those things are tested. Suspension setup भी इस गाड़ी का पेट्रोल की तरह ही है, बहुत अच्छा सस्पेंशन सेटअप है, और कंफर्ट के हिसाब से बनाया है सस्पेंशन को। बहुत बढ़िया लग रहा है आपको चला के इस गाड़ी को। लेकिन इसके अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स या 6 स्पीड का देना चाहिए था, ताकि इंजन की फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस हो जाती। बिकॉज 2,500-3,000 आरपीएम के बाद जब खींचते हैं ज़्यादा गाड़ी को, थोड़ा सा नॉइजनेस आया, तो वहाँ डीजल इंजन में आता है। सो 6 गियर होता तो एक्स्ट्रा बेनिफिशियल रहता। और गियर बॉक्स को अगर हम बात करते हैं तो क्वालिटी तो रफली सेम ही है इसकी, और पेट्रोल के बीच में ज़्यादा कोई चॉइस आप कर नहीं सकते। आई थिंक दैट दिस इज स्लाइटली बेटर देन द पेट्रोल। अगर हम पेट्रोल इंजन की बात करें तो द गियर बॉक्स ऑन द डीजल फील स्लाइटली अहेड, इट्स लेस नॉची, एंड इट doesn't really feel cumbersome to operate, because उसका जो गियरबॉक्स थोड़ा हैवी हेड लगता है शिफ्ट होने में, या कंपैरेटिवली मेरे को लगा है ऐसा कि हल्का है। या फिर हो सकता है कि मैं सुबह से पेट्रोल चला रहा हूँ तो मुझे आदत होगी पेट्रोल की, मुझे लग रहा है कि डीजल सही है। जो भी है बात, मुझे ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगी, विजिबिलिटी वगैरह सब कुछ सेम है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी सी ज़्यादा स्टिफ है इस गाड़ी में, क्योंकि इंजन ज़्यादा भारी है आगे, और नोज हैवीनेस आपको लगेगी इस गाड़ी के साथ। लगेगा कि हाँ, वजन ज़्यादा है फ्रंट एक्सल के ऊपर, तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू लिव विद, एंड दैट इज समथिंग यू हैव टू गेट यूज्ड टू, बिकॉज़ ऑल डीजल कार्स आर लिटिल नोज हैवी. And suspension definitely has been slightly stiffened up because of the extra weight of the diesel engine. But that said, that is the way things are on most diesel cars, so nothing really to be surprised about. And the steering wheel also is quite good, very very accurate. अच्छी बात है Altroz की steering की, भारी तो जरूर है लेकिन accurate है, और accuracy में आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पहाड़ों पे ले आएंगे, पुश करेंगे कॉर्नर्स में,
तो यू विल एंजॉय दिस। हाँ, पहाड़ों के लिए इंजन बहुत बढ़िया है, टॉर्क फिगर्स आर गुड, ओवरऑल रिफाइनमेंट फॉर द हिल्स, कूलिंग पावर फॉर द हिल्स एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑल्सो इज क्वाइट गुड। इवन इफ यू हैव टू चेंज द गियर बॉक्स एंड पुट इन द राइट गियर, बार बार आपको सही पावर बैंड में रखना है, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। गियर बॉक्स का ठीक है, इट्स नॉट बड़ा हैवी हैंड, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हैवी लगाना पड़ेगा। और इंटीरियर वगैरह सब कुछ सेम ही है, वही आपको सनरूफ मिलता है, वही आपको इसमें क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, वही सेम टच स्क्रीन वगैरह है। तो ऐसा कोई मेजर आपको इंटीरियर में फ़र्क नहीं मिलेगा, सब कुछ सेम है। सीट कंफर्ट वैसा ही है, बैक सीट में स्पेस वैसा ही है जैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में है, तो ऐसा कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। टायर प्रेशर मॉनिटर्स, डिजिटल डिस्प्ले फॉर द ड्राइवर, ambient lighting, same features you get on the diesel that you get on the petrol as well. Ride comfort is generally very good. On the highway, this car feels rock solid, very good stability in the city because it has a different of suspension. तो थोड़े बहुत रबड़ जो बड़े शार्प वाले होते हैं वो एक दो अंदर आ सकते हैं, but on the whole, it's an enjoyable car to drive and an enjoyable car to experience. Driving department में डीजल वाले वर्जन में दूंगा एक अच्छा स्कोर, 8.5 में 10 में से, much better than the petrol one. And I really like the diesel engine more. If I had a choice, I'd choose the diesel over the petrol any day. Thanks for watching.